A1 नौकरी में आपका स्वागत है। अभी मैं आपके साथ एक छत्तीसगढ़ सरकार की वैकेंसी जो आई है उसके बारे में बताने वाला हूँ। जो हमारा वैकेंसी होगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो आई हुई वैकेंसी है उसके बारे में है। कुल हमारे पास 192 पोस्ट आए हैं जो कि संविदा पोस्ट रहेगा। इसमें अभी हम आपको बताएंगे कि संविदा कितने साल के लिए होगा, जिसमें से जिला स्तर पे जो पद रहेगा वो 62 पद रहेगा और विकास खंड स्तर पे जो पद रहेगा वो 130 पद रहेगा। इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो 18 सितंबर 2024, मतलब आपको अगले कुछ दिनों में इस फॉर्म को आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और यह जो है शाम को 5 बजे तक अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का मतलब ये कोई ऑनलाइन नहीं है दोस्तों, इसमें आपको लिफाफा में बाई पोस्ट आपको भेजना होगा, पोस्ट के माध्यम से। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट के माध्यम से किस प्रकार भेजा जाना है, आवेदन का प्रारूप क्या होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। और हाँ, इस आवेदन में आपको किसी एक जिला में ही अप्लाई करना है। अगर आप सेम पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी एक जिला में ही अप्लाई करना होगा, नहीं तो स्वमेव निरस्त किया जाएगा, स्वमेव निरस्त हो जाएगा आपका आवेदन। तो दोस्तों विस्तृत से जानकारी लेते हैं आगे जो है क्या क्या पोस्ट आए हैं, किस प्रकार के पोस्ट आए हैं उसके बारे में। सबसे पहला पोस्ट है जिला समन्वयक, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है और जो संविदा का पद लेवल है वो अच्छा है, लेवल 13 का है, जिसमें 62,120 रुपये की सैलरी होगी आपका। इसमें जो मापदंड है, शैक्षणिक मापदंड है, उसमें हम देखते हैं आपको BE या BTech होना है, अनिवार्य है। और BE BTech में आपको सिविल, कंप्यूटर साइंस और IT, जिसको सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं, इन तीनों विषय में ही आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता हासिल करनी है और 60% अंक होना अनिवार्य है। अथवा दिया हुआ है। इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा या तो आप MCA किए हो जिसमें 60% न्यूनतम अंक हासिल के साथ आप पास किए हो, और उसके साथ साथ 5 वर्ष का, दोस्तों ये जो कॉलम 3 है वो 1 और 2 दोनों के लिए है। 5 वर्ष का अनुभव आपको होना चाहिए, या तो आप शासकीय काम में हो या गैर शासकीय काम में। इसमें ये नहीं दिया है कि गवर्नमेंट एक्सपीरियंस ही चाहिए आपको, आप प्राइवेट फर्म का एक्सपीरियंस भी इसमें आप दिखा सकते हैं जो आपने काम किया है। अब देखते हैं मेरिट कैसे तैयार होगा। मेरिट जो तैयार होगा वो सभी पोस्ट के लिए लगभग सेम है, तो मैं आपको एक साथ ये जो मेरिट का कॉलम है उसको ब्रीफ करूंगा कि किस प्रकार से किस में है। और आगे देखते हैं जो जिला समन्वयक के बाद जो पोस्ट है वो सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर, लेवल 12 का जॉब है। 51,780 आपका बेसिक रहेगा। इसमें शायद तक हो सके तो HRA वगैरह भी मिले, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, संविदा में जनरली ये चीज़ होता नहीं है। इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 60% अंक के साथ BTech या BE सिविल इंजीनियर। देखो दोस्त, BE BTech सिविल इंजीनियरिंग मांगा है इसमें कोई और ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, ये अप्लाई नहीं कर सकते। 3 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। इसमें भी जो ये क्वालिफिकेशन है और जो मेरिट अंक तैयार होगा इसके बारे में हम देखेंगे, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा। फिर उसके बाद प्रशिक्षण समन्वयक, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, ये भी लेवल 12 का जॉब है। तो इसमें देखते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंक के साथ स्नातकोत्तर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर ग्रामीण विकास MA रूरल डेवलपमेंट, इसमें आपका PG होना चाहिए। और इसके साथ साथ कोई भी आपका 3 वर्ष का अनुभव जिसमें कौशल विकास से रिलेटेड हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो इसमें आपको भी एक्सपीरियंस दिखाना होगा। और जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में मैंने बताया। इसमें भी जो मेरिट तैयार होंगे वो लगभग अलग अलग पोस्ट के लिए अलग होगा।
उसको अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अब सहायक प्रोग्रामर है, 4 नंबर का पोस्ट है सहायक प्रोग्रामर। इसमें क्या है, 35,165 आपका सैलरी रहेगा। बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या आईटी में। यहाँ नया चीज़ जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने, अब इसमें बात आती है कि इलेक्ट्रिकल तो नहीं, तो एक ट्रिपल ई ब्रांच होता है, तो ट्रिपल ई ब्रांच वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है। उसके अलावा अगर आपके पास एमएससी, अगर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस से या आईटी से या एमसीए, दोनों ब्रांच वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी 3 वर्ष का अनुभव मांगा है गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए। सहायक ग्रेड 3 जो अधिकतर लोगों का जो तैयारी करते रहते हैं और ज़्यादातर पोस्ट इसी में आते हैं सहायक ग्रेड 3 में। इसके बारे में देखते हैं। 18,000 आपका बेसिक है और लेवल 4 का जॉब है। इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में दिया है, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अर्हता अनुसार, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं दिया हुआ है। मैं आपको अभी नीचे स्लाइड में बताऊंगा कि किस प्रकार से इनका जो है जो क्वालिफिकेशन है वो है। उसके बाद है लेखापाल। लेखापाल मतलब अकाउंटेंट का जॉब जो है लेवल 6 का है, 23,350 आपका बेसिक रहेगा। इसमें भी वही लिखा है, जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो शासन द्वारा जारी किया होगा समय पे। तो हम देखते हैं जो प्रीवियस में एक वैकेंसी आई है, व्यापम ने या CGPSC ने लिया है, उसमें क्वालिफिकेशन को चिन्हांकित किया है। मैं उनमें से एक पेज आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। जैसे कि अभी हमने देखा सहायक ग्रेड 3 का, तो सहायक ग्रेड 3 का जो है ये जो वैकेंसी है इसके बारे में देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 उत्तीर्ण, मतलब आप 12वीं पास हो, ये मांगा है। उसके अलावा 2 नंबर में लिखा हुआ है 1 वर्षीय डिप्लोमा, जो आपने DCA किया होगा या PGDCA किया होगा, ये दोनों आपका चलेगा। इसमें 1 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। उसके अलावा आपको जो तीसरा नंबर है उसमें 5,000 की डिप्रेशन आना चाहिए हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में या कोई एक में। इस तरीके से सहायक ग्रेड 3 का क्वालिफिकेशन है। तो आप ये देख सकते हैं कि 10+2 ही आपको चाहिए सहायक ग्रेड 3 के लिए। अकाउंटेंट में भी लिखा था यहीं पे ये वाला, लेखापाल में, इसको भी देख लेते हैं। तो लेखापाल का जो है, यहाँ लेखापाल का देखते हैं। कनिष्ठ लेखापाल आपके में वैकेंसी में नहीं है। तो लेखापाल का जो क्वालिफिकेशन है वो कोई और एग्ज़ाम में जो दिया हुआ था, प्रथम श्रेणी में BCom उत्तीर्ण, तो आपको फर्स्ट डिवीज़न में BCom पास किया होना चाहिए, तब आप लेखापाल बन सकते हैं। इसका मतलब है अभी तक के हिसाब से 10+2 को अलाउ नहीं किया है। और आगे देखते हैं, इसमें क्लैरिटी नहीं है अभी भी, फिर भी मैं आपको दूसरे नोटिफिकेशन की मदद से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ख देखते हैं दूसरा नंबर का, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, तो आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा इसमें भी मांगा है, सहायक ग्रेड 3 में भी मांगा था, और 5,000 की डिप्रेशन जो है हिंदी इंग्लिश में इसमें भी मांगा हुआ है। तो देखें, हमने सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट देखा और लेखापाल का देखा। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये जो पोस्ट है इसके लिए भी इन्होंने किसी प्रकार से वो नहीं लिखा है क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों मैं आपके लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी एक पेपर लाया हूँ, उसमें भी हम क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। यह है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का सैलरी सहायक ग्रेड 3 से ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो इसमें जो है आपको देखना है कि मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 उत्तीर्ण, इसमें भी 12th मांगा है। 12th के अलावा आप 2-3 और चीज़ें देख सकते हैं कि उसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं होगा, जैसे 10th होगा तो आपको 3 वर्षीय डिप्लोमा भी चाहिए उसके साथ में। तो ये क्वालिफिकेशन भी कई लोग जो है 12th नहीं किए रहते हैं, 10th के प्लस सीधा डिप्लोमा कोर्स में चले जाते हैं, ये उनके लिए है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपको 8,000 की डिप्रेशन टाइपिंग टेस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो 1 वर्षीय डिप्लोमा हो। 1 वर्षीय डिप्लोमा फिर से हम बात करेंगे तो DCA
और PGDCA, अगर ये आपके पास होगा तो आप इसमें क्वालिफाइड रखते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में मूत्र लेखन गति, मतलब वही स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। तो दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। सहायक ग्रेड 3 में 5,000 होता है और डाटा एंट्री ऑपरेटर में 8,000 होता है। दोस्तों डिफरेंस इतना ही है, आप मेहनत करिए, क्या पता आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का सैलरी लें, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी ज़्यादा है, और 8,000 की डिप्रेशन करने की प्रैक्टिस करें। तो टाइपिंग टेस्ट वगैरह आप अभी से चालू कर दीजिए। इसके अलावा देखते हैं, ये सारे जो पोस्ट मैंने बताया वो जिला स्तर पे था। जिला स्तर पे, जिला पंचायत में जहाँ के भी आप अप्लाई करेंगे, अलग अलग ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के, उन ज़िलों में आपकी पोस्टिंग की जाएगी। अब दोस्तों इसका मार्किंग कैसे होगा, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि किस प्रकार से इसका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। आप इसको देखें, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए लिखा है सभी के लिए एक जैसा है, मैं एक बताता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए। तो देखो दोस्त, 100 अंकों के हिसाब से होगा। अगर आपने 70% लाया है 12th में, हायर सेकेंडरी मतलब होता है 12th, तो दोस्तों इसकी मार्किंग कैसी होगी, आपको टोटल आउट ऑफ 20 दिया जाएगा। तो इसका मार्किंग आप निकालेंगे 70/100 इंटू 20। तो देखते हैं, अगर आपने 70% लाया है 12th में तो आपका मार्क्स कितना होगा। ये होगा, ये 10 10 10 10, तो 7 2 जा 14। तो दोस्तों आपको 14 मार्क्स हो जाएगा इसके लिए, अगर आपने 70% लाया है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने 90% लाया है, 12th में 90% लाया है, तो इसमें आपका मार्क्स कितना हो जाएगा, ये देखते हैं। 9 2 जा 18, तो आपका मार्क्स 18 हो जाएगा इस आउट ऑफ 20। ठीक इसी प्रकार से आप अन्य क्वालिफिकेशन का निकाल सकते हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौन सा है, ये अनिवार्य है। ये जो लिखा हुआ है, जो BTech दिया हुआ है, ये अनिवार्य है। तो देखो इसमें आउट ऑफ 30 दिया जाएगा। सेम यही है दोस्तों, जो मैंने यहाँ 20 किया हुआ था, यहाँ 20 किया हुआ था, यहाँ पे आपको 30 करना होगा, यहाँ 30 करना होगा, जितना भी आपका परसेंट आया है। तो यहाँ पे आपका मार्क्स जो है 7 3 जा 21, तो आउट ऑफ 21 30, आपका आउट ऑफ 30 इसमें 21 हो जाएगा। माफ़ करिए, आउट ऑफ 30 इसमें आपका 21 मार्क्स हो जाएगा, और यहाँ जो हो जाएगा आपका मार्क्स 30 में बनेगा तो 27 मार्क्स बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका निकलेगा और मेरिट तैयार होगा। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस का भी मार्क्स जुड़ेगा। इसमें देखिए शासकीय कार्य का अनुभव, इसको भी देखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता। आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रत्येक वर्ष हेतु 4 अंक। देखो अगर आपने 1 साल काम किया है, अगर आपने 1 साल काम किया है तो आपको मिलेंगे 4 नंबर। अगर आपने 1 साल का हो गया 4 नंबर, 2 साल का हो गया 8 नंबर, 3 साल का हो गया 12 नंबर, 4 साल का हो गया 16, और 5 साल का हो गया 20। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकतम 20 मार्क्स। मतलब ये हुआ कि अगर आपने 5 वर्ष का कार्य अनुभव किया है तो आपको पूरे 20 के 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 6 वर्ष काम किया या 7 वर्ष काम किया तब भी आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपने इससे कम काम किया तो पहली बात तो आप एलिजिबल ही नहीं है। इसमें साफ लिखा हुआ है कम से कम 5 वर्ष। अगर एलिजिबल देता है तो आप ये लगा लीजिए, आपने 3 वर्ष काम किया तो आपका 12 नंबर आ जाएगा, इसमें आपका 12 नंबर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से है। उसके अलावा देखो आपका एक कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा लिखा है, मतलब एक स्किल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। ये भी 20 नंबर में से आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने ऊपर बताया। और देखिए इंटरव्यू का वेटेज काफ़ी कम है इस समय। तो आपको इंटरव्यू में कई लोगों को डर लगता है या कई लोगों को थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, कोई बात नहीं, इंटरव्यू मात्र 10 नंबर का है। और कई लोग जिनका इंटरव्यू बेहतर है, जो पब्लिक इंटरव्यू पैनल को फेस कर सकते हैं अच्छे से, उसके लिए फ़ायदा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और उसके बाद जो है
बाकी प्राथमिकता वाला जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है नहीं, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इसी तरीके से सभी की मार्किंग होगी लगभग। मेरिट लिस्ट इस प्रकार से तैयार किया जाएगा। इसमें जानने वाली बात है कि आगे किस प्रकार के और पोस्ट हैं। तो देखो दोस्तों, विकासखंड लेवल पे जो पोस्ट है वो आपका विकासखंड समन्वयक, जिसको बोलते हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम। इसमें आपका BE BTech मांगा है, मतलब आप इसमें कोई भी ब्रांच वाले कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले कर सकते हैं, CS वाले कर सकते हैं, IT वाले कर सकते हैं, सिविल वाले भी कर सकते हैं। तो कोई भी ब्रांच वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा पोस्ट है। आपके ब्लॉक में पोस्टिंग दी जाएगी शायद। तो इसलिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 60% या कोई भी अन्य जगह से, अगर आप BE BTech नहीं तो आपको PG होना है, पोस्ट ग्रेजुएट होना है। और इसमें देखा है दोस्तों 2 वर्ष का कार्य अनुभव चाहिए प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए। तो हमने देखा इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो इस PG है और BE BTech है। अगर आप कोई दूसरे विषय में किए तो आपको PG होना है या BE BTech चाहिए। तो इसमें भी 12th मांगा है। अनिवार्य शैक्षणिक, इसमें जो ये है अनिवार्य है, इसमें भी मार्किंग सिस्टम वही है। और अनुभव का आपको फिर 4 नंबर दिया जाएगा। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा में भी आपका सेम चीज़ है। इसी प्रकार से प्राथमिकता का भी है और इंटरव्यू आपका 10 नंबर का है। तो आगे देखते हैं तकनीकी सहायक, इसको बोलते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें आपको BE BTech मांगा है, लेकिन आपको चाहिए BE BTech प्लस डिप्लोमा भी चलेगा, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग होना। बाकी ब्रांच वाला इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, साफ लिखा हुआ है, तो परेशान नहीं होइएगा। अथवा दिया हुआ है, अथवा के क्या है इसमें लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। उपरोक्त श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने की स्थिति में, तो माफ़ी चाहूँगा, आप इसको अप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अगर आप ऊपर वाले सिविल इंजीनियरिंग के बंदे ना मिले तो आपको प्रायोरिटी दिया जा सकता है किसी भी ब्रांच की इंजीनियरिंग सर्विस। अब फिर लिखा हुआ है अगर ये बंदे ना मिले तो किसको दिया जाएगा, MSc गणित और भौतिकी वालों को। सभी में 60% मांगा हुआ है दोस्तों, तो 60% की क्राइटेरिया हर जगह है। तो इस प्रकार से सबसे पहले सिविल वाले को प्रायोरिटी दिया जाएगा, फिर उसके बाद कोई भी इंजीनियरिंग सर्विस वाले को, और उसके बाद फिर से गणित या भौतिकी में जिन्होंने MSc किया हुआ। मार्किंग सिस्टम आपका सेम है, हायर सेकेंडरी ये इस तरीके इसको आप देख लेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर का मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो जिला लेवल पे था, ये ब्लॉक लेवल पे। क्वालिफिकेशन सेम चीज़ है। अब देखो दोस्तों, इसमें कई लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लेते हैं और उसके कारण क्या है, उनको या तो लज्जित होना पड़ता है बाद में, क्योंकि लोगों के सामने वो बोल चुके होते। इसलिए ऐसा काम ना करें। अगर आपने सही में काम किया है तो आप उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करिए। उसके अलावा देखो इसमें लिखा हुआ है सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट आवश्यक है। तो आप ये देखिए, अगर आप सैलरी स्लिप ही बना लेते हैं तो बैंक स्टेटमेंट देखा जाएगा, तो बैंक में आपके पैसा क्रेडिट हुआ होना चाहिए। तो ध्यान से देखें इस चीज़ों को और उस हिसाब से आप अप्लाई करें कि किस में आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि ये नियम, क्योंकि ये वैकेंसी है संविदा, ये है संविदा वैकेंसी, और संविदा वैकेंसी में आपको अनुरूप है कि नहीं, आपके अनुरूप है कि नहीं, उसको आपको देखना है। तो हम देखते हैं सबसे पहली बात, इसको अप्लाई किस प्रकार से करना है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट, ये चीज़ ध्यान रखें। लिफाफा में जैसे आप पोस्ट करते हैं ठीक उसी प्रकार से है, बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है या फिर आपको रजिस्टर्ड करना है। और लिफाफा बंद लिफाफा होना चाहिए, जिसमें लिखा होना चाहिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत। जो भी जिला पंचायत के नाम से आपको भेजना है, हर एक जिला पंचायत का वैकेंसी नीचे लिखा हुआ है, जिस भी जिला में अप्लाई करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट नहीं दे सकते, कोई ईमेल से नहीं भेजिए। और दूसरा है कि 18 सितंबर से पहले पहुंचना चाहिए। 18 सितंबर से पहले पहुंचना चाहिए, 5 बजे से पहले। अगर 19 तारीख को सितंबर में पहुंच रहा है तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिए, टाइम पे पहुंचे। आपके एलिजिबिलिटी देख लीजिए, 21 वर्ष से 35 वर्ष। इसमें SC और ST और OBC को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है।
तो अगर आपका एज क्रॉस हो रहा होगा तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं और देखा जाएगा कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके अलावा कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, वो स्थायी जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका। इसमें ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिए। संविदा की नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगी। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो देखिए, अगर आप पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट पड़ाव पे हैं और आपको लगता है कि कोई नौकरी चाहिए, तो ये नौकरी कोई बुरा नहीं है। आप 3 वर्ष के लिए फिक्स हैं, आप अपनी जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसको आप बियर कर सकते हो और आगे आप इस जॉब के साथ साथ कोई तैयारी वगैरह और करके निकल सकते हो आप यहाँ से। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है, अगर आपको और आगे नौकरी करनी है और शासन को भी आपसे और नौकरी करवाना है तो 1 वर्ष के लिए आपको एक्सटेंशन, 1 वर्ष के लिए ऐसे करके एक्सटेंशन दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर नौकरी जो है वो संविदा के तौर पे ही चल रहा है और कई लोग जो है वर्षों से लगे हुए, 10-10 साल, 20-20 साल से। ये दोस्तों मेरा आपका रिकमेंडेशन रहेगा, मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक बार एंट्री ले लीजिए, उसके बाद देख सकते हैं कि बाद में आपको करना है कि नहीं करना है। दूसरा, आपको छुट्टी वगैरह बराबर मिलेगा, जो भी सिविल सर्विस का नियम है छत्तीसगढ़ का। और लेकिन एक चीज़ इसमें ये है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 1 माह पहले आपको जो इंटीमेशन देके आपको इस नौकरी से निकाला जा सकता है या रिजिग्नेशन दिलवाया जा सकता है। अगर वैसा करता है तो आपको क्या है, नियुक्ति समाप्त की जाएगी और 1 माह पूर्व सूचना दिया जाएगा। अगर सूचना नहीं देता तो आपको 1 माह की सैलरी मिलती है, बस यही है। बाकी उसके अलावा जो है वो जो मेरिट कैसे तैयार होगा मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ और जो जुड़ेगा वो है, बाकी ऊपर वाला जो टेबल दिया था वो, उसके अलावा एक कौशल परीक्षा। कौशल परीक्षा मतलब ये स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट भी आपका होना है। स्किल टेस्ट के हिसाब से अंतिम सूची तैयार की जाए और स्किल टेस्ट का नंबर जुड़ेगा। हर एक पोस्ट के लिए 5 आवेदक जो है वेटिंग में रखे जाएंगे, 5 आवेदक जो है वेटिंग में रखा जाएगा। अगर आप कोई संगठन में काम करते हो गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो वहाँ से आपका एनओसी ले लेना, एनओसी ले लेना, शासकीय और अर्धशासकीय जो भी काम करते हो। दोस्तों इसमें कई लोग फंसते हैं, थोड़ा सा मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपका प्राइवेट फर्म है तो कोई एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं, आप रिजिग्नेशन दे करके ज्वाइनिंग कर लीजिए। अगर आप संविदा करते हैं, संविदा कर रहे होंगे, तब भी आप वैसा कर सकते हैं, आप रिजिग्नेशन दे दीजिए, कोई आपको एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप एनओसी ले लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम होने का ज़रूरत नहीं है। आप लिफाफा जब देंगे तो ऊपर स्पष्ट लिख दीजिए आवेदित पद का नाम और कौन से जिला में आप अप्लाई कर रहे हैं। ये 2 चीज़ जरूर लिखे सबसे ऊपर में, क्योंकि अगर उसके हिसाब से डिपार्टमेंट को छांटने में इजी होता है और वो सहूलियत महसूस करता है। ये चीज़ को समझिए, 21 पॉइंट को, एक आवेदक जो है, जैसे आप या मैं, 1 से अधिक जिलों में एक ही पद, सेम पद में आवेदन हेतु पात्र नहीं है। क्या आपने समझा? फिर से बता रहा हूँ, कोई भी पर्सन जो है सेम पोस्ट के लिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, तो 2-3 जगह आप भर नहीं सकते, कोई भी एक जगह भर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का। उसके अलावा चाहे तो आप दूसरे जिलों में कोई और पोस्ट के लिए भर सकते हो, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए भर सकते हो, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भर सकते हो, सेम पोस्ट के लिए नहीं भरना है। इसके पीछे शासन का मकसद यही है कि कोई भी बंदा जो है 2 जगह सेलेक्ट हो जाए और एक जगह छोड़ ना दे, ऐसा इसका मानना है। आप इस एप्लीकेशन को मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ के वेबसाइट है cgstate.gov.in, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन का फॉर्मेट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आवेदित पद का नाम आपको लिखना है और जिला नाम लिखना है, बाकी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो है आप शैक्षणिक योग्यता को पहले 10 डाल लीजिए, 12 डाल लीजिए, फिर ग्रेजुएशन डाल लीजिए, फिर पीजी डाल लीजिए, कोई और कोर्स किया तो डाल लीजिए। इस तरीके से सीक्वेंस में रखिए। और अनुभव का विवरण, जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं आप, उसका पहले लिखिए, फिर उसके जस्ट पहले वाला, फिर उसके जस्ट पहले वाला, इस तरीके से आप लिखिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी ये सैलरी स्लिप देखिए, संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में इन्होंने पहले से लिख दिया है, तो आप खामखा परेशान ना हो अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो बाकी और अपने
बेहतर के लिए और दूसरा प्लान करें। लेकिन अगर ये है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम होने वाला है। देखो दोस्तों, पोस्ट का विवरण अलग अलग दिया हुआ है। जिला समन्वयक में ये सारे जिले हैं, आवास समन्वयक ये सारे जिले हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के ये सारे जिले हैं। तो इसको आप देख लीजिए कहाँ कहाँ कितना कितना पोस्ट दिया हुआ है। अकाउंटेंट, मैंने आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर कर दिया है इस नोटिफिकेशन में, जो कि नहीं था। सैलरी से रिलेटेड आपको बता दिया किस लेवल की सैलरी है, छुट्टी कैसा है, आपको आवेदन किस प्रकार से करना चाहिए, क्या आपकी सुविधाएं हैं। और बाकी मेरा ये सजेशन है कि ये पोस्ट काफ़ी अच्छा है, आपको करना चाहिए। और ये जो है लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है। तो इसमें जो है आपको सहूलियत भी होगी, और आप आगे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, प्लीज़ आप अपना नंबर छोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में, या किसी प्रकार का और कोई डाउट है तो आप उसमें लिख दीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। और बाकी के लिए थैंक यू सो मच देखने के लिए, और प्लीज़ इसमें सजेशन दीजिए किस प्रकार से और कोई वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।